नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है केंद्रीय विद्यालय उबावाल ऑनलाइन क्लासेस में। आचार्य द्रोण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसके पुत्र थे, कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इस चीज़ का आप याद कर लेंगे। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूँगा। ये लड़कपन की बातें होती है। जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे हम कभी कभी इस तरह का वचन दे देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे भविष्य में, अगर हमारे पास ये हो गया तो ऐसा ही पांचाल देश के जो राजा के जो पुत्र थे द्रुपद, वो भी कहते थे। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। ब्याह मतलब विवाह कर लिया। ब्याह का मतलब क्या है? विवाह। याद रखेंगे इस चीज को, विवाह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। वितरित का अर्थ होता है बांट देना, इसे याद रखेंगे। और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। वन गमन का मतलब होता है वन जाने की, वन प्रस्थान करने की, वन में जाने की वो तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तब द्रोण ने उन्हें सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। अस्त्र का मतलब आप समझ लीजिए। अस्त्र का मतलब होता है जो फेंक कर मारे जाने वाले जो हथियार होते हैं, जैसे तीर, कमान, भाला है, या श्री कृष्ण जी का जो सुदर्शन चक्र था, ये अस्त्र होते थे। शस्त्र होते हैं जिन्हें हम हाथ में पकड़ कर मारते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। देहावसान का मतलब होता है मृत्यु हो गई, यानी कि उनका देहांत हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोण को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य का मतलब होता है धन दौलत। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? धन दौलत। और मद का मतलब होता है नशा, और मत का मतलब होता है मस्त। यानी कि वो धन दौलत के नशे में एकदम मस्त, यानी कि बिल्कुल चूर हो चुके थे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उनके ऊपर जो है अपना राजा बनने का जो घमंड था वो पूरी तरह से चढ़ चुका था। वे राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अकरा मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि एक तो द्रुपद
के पास जो द्रोणाचार्य पहुँचे उनको बहुत बुरा लगा। दूसरा, उनको यह भी बुरा लगा कि वो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार कर रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मैं राजा बन गया हूँ तो अब ये गरीब लोगों का मेरे पास क्या काम है। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। सज्जनोचित मतलब सज्जन जमा उचित से मिलकर ये बना है सज्जनोचित, इसको ध्यान रखेंगे। सज्जनोचित का मतलब होता है सज्जन उचित, यानी कि जो सज्जन पुरुषों के लिए उचित नहीं होता, यह व्यवहार आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? उन्होंने यहाँ पर जो समाज में जो एक लोगों ने एक अमीरी गरीबी का जो एक चित्र जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है, लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। वो कहता है कि जब हमें लाचारी में यानी कि मजबूरी में हम दोनों को एक साथ रहना पड़ा तो क्या तुम राजा द्रुपद से अपनी उसका आधार मानोगे? अब वो क्या कह रहे हैं, दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? यानी कि आपको मित्र भी वही चुनना चाहिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो आपके बराबर की हैसियत का हो। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों का मतलब है गर्व जमा उक्ति, गर्व में कही गई यानी कि घमंड में कही गई बात। गर्वोक्तियों का मतलब क्या है? गर्व जमा में उक्ति, दो शब्दों से मिलके बना है, गर्व जमा उक्ति। गर्व मतलब घमंड, उक्ति मतलब बात। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि गर्व में उनकी जो बात उन्होंने कही को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए। लज्जित मतलब उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ, बेइज्जती महसूस हुई और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा, यानी कि तभी मैं आराम से बैठूंगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। गुप्त रूप से क्यों रहने लगे? कि कहीं यहाँ से कोई जासूसी ना कर दे कि वो हस्तिनापुर राज्य में पहुँच गए हैं और कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। एक रोज़ हस्तिनापुर के नगर से बाहर एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। गेंद यानी गेंद का कोई खेल खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि द्रोणाचार्य किस प्रकार से जो है हस्तिनापुर के राजकुमारों के आचार्य बन गए। धन्यवाद।